तो भगवान शंकर जो त्रैलोक्य के गुरु हैं, समझ में आ गया ये तो साक्षात परमात्मा है। पश्चाताप करने लगे, मैंने शंकर जी की बात को नहीं माना और अपने अज्ञान को भगवान में आरोपित कर दिया। अब मैं वापस लौट करके भगवान शंकर के पास में जा करके उनको क्या जवाब दूं? मैंने भगवान की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। भगवान श्री राम ने सोचा अब सती जी मेरे पास आ गई हैं तो कुछ प्रभाव दिखाना चाहिए। सती जी लौट पड़ी। जब लौट पड़ी तो आगे रास्ते में देखा भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता तीनों विराजमान हैं, बहुत से ऋषि भगवान की सेवा कर रहे हैं। उस रास्ते को छोड़ा, दूसरे रास्ते की ओर चली। उधर भी देखा भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता विराजमान है। उस रास्ते को सती जी ने थोड़ी देर में नेत्र खोला तो वहां कुछ नहीं देखा। लौट करके भगवान शंकर के पास आई। शंकर जी ने सती जी को देखा। सती जी को देख करके भगवान शंकर बड़े जोरों से हंस पड़े और हंस करके शंकर जी कहने लगे, सती बताओ कुशल पूर्वक तो हो? अरे भाई, सती जी अभी अभी शंकर जी को छोड़ करके गई थी और इतनी देर में कुशल समाचार पूछने की क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन हंसी पूछी कुशलात। शंकर जी कहने लगे, सती बताओ कुशल पूर्वक तो हो? भगवान शंकर को पता है कि भगवान की परीक्षा लेने का जो भी दुस्साहस करेगा उसके जीवन में कुशलता नहीं हो सकती। शंकर जी ने प्रश्न कर दिया, ये तो बताओ लीन परीक्षा कवन विधि? आज तक शास्त्रों में बहुत से विधि विधान मैंने पढ़े, लेकिन भगवान की परीक्षा की कोई विधि शास्त्रों में आज तक मैंने नहीं पढ़ी, नहीं सुनी। तुम बताओ तुमने कैसे भगवान की परीक्षा ली? लेन परीक्षा कवन विधि, कैसे परीक्षा ली? और शंकर जी ने एक शर्त जोड़ दिया, सत्य सत्य बताना। कहा सत्य सब बात। शंकर जी को पता है कि सत्य नहीं बोलेंगे, झूठ ही बोलेंगे। अब नारी जाति की एक विशेषता है, नारी जाति असत्य को ऐसे सत्य के रंग में रंग करके दूसरे के सामने परोसती है कि उस पर विश्वास करना ही पड़ता है। शंकर जी ने कहा सत्य सत्य बताना, और तब सती जी बोल पड़ी, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, 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 कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। जैसा कि भगवान शंकर ने कहा था सत्य बोलना, उनको पता है ये सत्य नहीं बोलेंगे। सती जी तुरंत कहने लगी, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, बिल्कुल असत्य बोल गई। जैसे आपने उनको प्रणाम किया था वैसे मैं उनको प्रणाम करके आ रही हूं, लेकिन एक विशेष बात बताई, आपने थोड़ा दूर से उनको प्रणाम किया, मैं बिल्कुल नजदीक से प्रणाम करके आ रही हूं। अपने को और श्रेष्ठ सिद्ध कर रही हूं। भगवान को प्रणाम करने का अवसर आपको मिला लेकिन दूर से, और मैं बिल्कुल नजदीक से प्रणाम करके आ रही हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये कोई राजकुमार नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। और तब
तो सती जी ने भगवान शंकर से कह दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं दिया, असत्य बोल गए। और भाई, एक असत्य कई गुना बदला चुकाता है, इसलिए सत्य का आश्रय लेना चाहिए। असत्य बोलेंगे तो बहुत बुद्धि को लगाना पड़ेगा। हमारा असत्य असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत बुद्धि को लगाना पड़ेगा। एक पिता और पुत्र दोनों ही घर से खा पी करके निकले, उनको कहीं जाना था। रेलवे स्टेशन पर आए तो बेटे ने देखा समोसे बिक रहे हैं। कहने लगा, पिताजी बहुत अच्छे समोसे हैं, समोसे ले दीजिए। पिता ने डांटा, अभी अभी तो घर से आ रहा है खा करके और समोसा मांगने लगा। लड़के ने कहा, पिताजी ले दीजिए, मेरा बड़ा मन है। पिता ने समोसा लेकर के दे दिया। ट्रेन आई, ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन चली आगे, पकौड़ी वाला आ गया। लड़के ने कहा, पिताजी बहुत अच्छे पकौड़े, पकौड़े ले दीजिए। पिता ने डांटा, घर से खा करके चला, समोसे खाया, पकौड़े मांगने लगा। लड़के ने कहा, पिताजी ले दो, नहीं तो मैं बता दूंगा। और पिता ने पकौड़े लेकर के बच्चे को दे दिया। आगे ट्रेन चली और स्टेशन आया तो पेड़े बिक रहे थे। कहने लगा, पिताजी बहुत अच्छे पेड़े हैं, ले दीजिए। पिता ने फिर डांटा, घर से खा करके चला, समोसा खाया, पकौड़े खाया, अब पेड़ा मांग रहा है। लड़के ने कहा, पिताजी ले दो, नहीं तो मैं बता दूंगा। और पिता ने तुरंत पेड़ा लेकर के बच्चे को दिया। आगे बढ़ी ट्रेन। लड़के ने कहा, पिताजी बहुत अच्छी कुल्फी बिक रही है, कुल्फी ले दीजिए। पिता ने फिर डांटा। लड़के ने कहा, ले दो, नहीं तो बता दूंगा। एक सज्जन बगल में बैठे थे सीट पर, कहने लगे, हद हो गई, अब तो बिना पूछे रहा नहीं जा रहा है। स्टेशन पर कोई भी वस्तु आती है, लड़का मांगता है, आप डांटते हो, लेकिन ये कहता ले दो नहीं तो मैं बता दूंगा। और ये शब्द मंत्र का काम करता है, तुरंत आप वही वस्तु लेकर के बच्चे को दे देते हो। आखिर बात क्या है? उसके पिता ने बताया, बात ये है, एक असत्य कई गुना बदला चुकाता है। एक असत्य की कीमत कई गुनी चुकानी पड़ती है। उस बच्चे का दृष्टांत दे रहे थे। उसके पिता ने कहा कि वैसे तो ये 11 वर्ष का है, लेकिन मैंने इसकी आधी टिकट ले रखी है। और ये बात इसको मालूम है, इसीलिए मुझे बार बार धमकी दे रहा है कि मैं टीसी से कह दूंगा कि मेरी आधी टिकट है, पूरी टिकट होनी चाहिए थी। और 2 टिकट के बराबर ये खा गया, अभी न जाने कितना खाएगा। सती जी भगवान शंकर से असत्य बोल गई, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। आपने थोड़ा दूर से प्रणाम किया, मैं नजदीक से प्रणाम करके आ रही। भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा, सारी बात समझ में आ गई। योगी समाधि में जा करके भूत भविष्यत वर्तमान की सारी घटनाओं को देख लेता है। भूतकाल की सारी घटनाओं को वर्तमान जैसा करके देख लेता है, और तो और भविष्य की घटनाओं को भी वो वर्तमान जैसा करके देख लेता है। भगवान श्री राम को अपना आराध्य, अपना इष्ट मानते, सीता जी को अपनी मां के रूप में देखते। और जब उन्होंने ये देखा सती जी ने मेरी मां सीता का वेश बनाया, अब तो भगवान शंकर विचार करने लगे, सती जी को मैं पत्नी के रूप में
कैसे रखूंगा? अगर मैं पत्नी के रूप में इनको स्वीकार करता हूं तो भक्ति की मर्यादा मिट जाएगी, अन्याय होगा। भगवान का स्मरण करने लगे, भीतर से प्रेरणा हुई और शंकर जी ने एक संकल्प ले लिया, एक प्रतिज्ञा ले लिया। भगवान शंकर मन में कहने लगे, एहि तन सती भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही, एहि तन सती भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, एहि तन सती भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही। भगवान शंकर ने एक प्रतिज्ञा कर लिया, यही तन सती भेंट मोहि नाही। अब इस शरीर से मैं सती से संबंध नहीं रखूंगा, ऐसा मन में संकल्प ले लिया। यही तन सती भेंट मोहि नाही। लेकिन देखिए, भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया।